खबर पॉइंट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा किया, साथ ही इसे फानी भी करार दे दिया। लेकिन ये दुनिया फना कब होगी उस वक्त को मख्फी रखा गया है। लेकिन इससे मुतल्लिक कुछ अलामात भी वज़ा फरमा दी गई हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कुर्बे क़यामत करीब आ चुकी है। ईसाई, यहूदी और मुसलमान सभी इस बात पर यकीन रखते हैं कि क़यामत यकीनी है, और मुसलमान का ईमान तो क़यामत पर यकीन किए बिना पूरा ही नहीं होता। कल तक तो सिर्फ मुसलमान हालातों वाक़यात को क़यामत की निशानियों से ताबीर कर रहे थे, मगर अब यहूदो नसारा भी हालातों वाक़यात को क़यामत की निशानियों से ताबीर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले तो मोहलिक वबा की वजह से होने वाली इंसानी तबाही को अल्लाह का अजाब करार दिया गया। फिर जब सऊदी हुकूमत ने इस मोहलिक वबा से बचाव की खातिर उम्रा ज़ायरीन को उम्रे से रोकने का हुक्मनामा जारी किया, और फिर कुछ दिनों बाद जब सऊदी हुकूमत ने तमाम मसाजिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी और मक्का मुकरमा के तवाफ पर पाबंदी लगाई, तो उसे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया। ये बात तो थी मुसलमानों की, लेकिन अब इस मोहलिक वबा के बाद एक और हैरान कुन वाक़या पेश आया है, जिसने यहूदियों को हिला कर रख दिया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज इसराइल में मुर्दा परिंदों की बारिश हुई है। इस बात ने यहूदियों के ऐवानों में जहां थरथली मचा दी है, वहीं तमाम यहूदी खौफ में मुब्तला होते नजर आते हैं। सच तो यह है कि यहूदी कौम गुज़श्ता रोज इसराइल में मुर्दा परिंदों की बारिश को बाइबल के मुताबिक क़यामत की निशानी करार दे रही है। आसमान से होने वाले मुर्दा परिंदों की बारिश की हकीकत क्या है? ये परिंदे कौन से थे? इन मुर्दा परिंदों की बारिश का यहूदियों की मजहबी किताब से क्या ताल्लुक है? इसके अलावा इन मुर्दा परिंदों की बारिश का क़यामत के ज़हूर से क्या ताल्लुक है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन गिरामी, इसराइल में होने वाली परिंदों की बारिश से बात करने से पहले मैं कुछ अलामात क़यामत का जिक्र जरूरी समझता हूँ। ये अलामात दो किस्म की हैं, अलामात सुगरा और अलामात कुबरा। अलामात सुगरा वो अलामात हैं जिनका ताल्लुक हर फर्द के साथ है, लेकिन अलामात कुबरा का ताल्लुक मखसूस मुकामात और मखसूस लोगों के साथ है, जैसे ज़हूर मादी, नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम और खरूज दज्जाल। अलामात कुबरा पे बात करने से पहले अलामात सुगरा पे बात करते हैं। अलामात सुगरा के मुताल्लिक बात की जाए तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे, जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे, जब दीन कारोबार बन जाए, जब मर्द बीवी की इताअत और माँ की हुक्म अदूली करने लगे, दोस्तों को करीब किया जाए और वालिद को दूर किया जाने लगे, मसाजिद में दुनियावी मशागिल डिस्कस होने लगे, फासिक लोग बड़े ओहदों पर फायज होने लगे और कमीने और बद इखलाक लोग हुक्मरान बन जाए, जब किसी शख्स की सिर्फ इसलिए इज्जत की जाए कि अगर उसकी इज्जत ना की तो ये नुकसान पहुंचाएगा, तवाइफों और गाने वालियों को मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाए, शराब नोशी आम हो जाए, लोग अपने आबाओ अजदाद को बुरा भला कहने लगे, उन पर लान तान करने लगे, तो ऐसे वक्त का इंतजार करो जब तेजो तुंद आंधियां चलेंगी, खौफनाक जलजले आएंगे, जमीनें धंस जाएंगी, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और पे दर पे ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए तो एक के बाद दूसरा दाना गिरने लगता है। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को नकल किया है और इन निशानियों के साथ ये भी फरमाया है कि इल्म फजल का उठ जाना और मर्दों का रेशमी लिबास पहनना। नाजरीन, ये वो तमाम निशानियां हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कयामत करीब है। इन्हीं अलामात को मौजूदा दौर के तनाजुर में देखा जाए तो लगता है कि अलामात कुबरा की पहली कड़ी यानी इमाम महदी का ज़हूर भी करीब है, और उम्मत के जय्यद उलमा भी अहादीस को मद्देनजर रखते हुए पेशगोइयां कर चुके हैं कि यही वो सदी है जिसमें इमाम महदी का ज़हूर होगा। इसी तरह यहूदी भी अपनी आसमानी किताब के मुताबिक दज्जाल की आमद का इंतजार कर रहे हैं। उनके नजदीक भी क़यामत की अलामत कुबरा का आगाज हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज तिल अबीब में चमगादड़ें बड़ी तादाद में आसमान से मरकर जमीन पर गिरी, जिसके मुताल्लिक यहूदी मजहबी हलकों से एक इंतहाई खौफनाक खबर सुना दी गई है। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों से लोग कई दिन से मुर्दा चमगादड़ों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर नौजवान चमगादड़ें हैं और हैरान कुन तौर पर उनके जिस्म पर किसी जख्म के निशान भी नहीं है। यही वजह है कि माहिरीन भी इस सूरत हाल से परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो ज्यादातर नौजवान चमगादड़ें हैं और दूसरी जानिब उन पे किसी जख्म या बीमारी की अलामात भी नहीं है।
इस बात ने यहूदी कौम और बिलखसूस यहूदी मजहबी हलकों में खलबली मचा दी है। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी एक वजह सर्दी हो सकती है, लेकिन ये महज एक मफरूजा है। उन्होंने आज तक ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जिस जगह यहूदी कौम काबिज है वहां कितनी सर्दी पड़ती है। सरजमीन अरब में ज्यादा से ज्यादा भी सर्दी हो तो इतनी सर्दी होती है जितनी कि सर्द इलाकों में गर्मी पड़ती है, बल्कि इससे भी कम हो सकती है। इस टेम्परेचर में ये कहना कि सर्दी से जानवर मर गए, इस बात से दिल को तसल्ली तो दी जा सकती है, मगर इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि दूसरी जानिब एक यहूदी मजहबी वेबसाइट ब्रेकिंग इसराइल न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बाइबल की कुछ आयात का हवाला देते हुए कहा है कि यह कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। एक तरफ आलमी वबा के बायस इंसान मर रहे हैं और दूसरी तरफ चमगादड़ें मरकर आसमान से गिरना शुरू हो गई हैं। वेबसाइट पर बाइबल की आयात तहरीर की गई हैं कि हम इंसानों और दरिंदों को खत्म कर देंगे, हम आसमानों से परिंदों और समंदर से मछलियों को खत्म कर देंगे। इन आयात की बुनियाद पर यहूदी मजहबी वेबसाइट का कहना है कि एक तरफ इंसानों के बड़े पैमाने पर अमवात और दूसरी तरफ परिंदों का आसमान से मुर्दा होकर गिरना, ऐसा लग रहा है कि बाइबल की ये आयात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं, जिसका मतलब है कि अनकरीब कयामत आने वाली है। नाज़रीन गिरामी, ये बात भी मुसल्लमा हकीकत है कि यहूदो नसारा ने आसमानी किताबों में अपनी तहरीफ की है कि उनकी असल भी अब बाकी नहीं है। एक मुल्क में पाई जाने वाली बाइबल दूसरे मुल्क में पाई जाने वाली बाइबल से मुख्तलिफ है। लेकिन कुछ माहिरीन इस बात का दावा करते भी नजर आते हैं कि यहूदो नसारा ने सिर्फ अहकामात में रद्दो-बदल किया है, मगर जो उसमें कुर्बे क़यामत की निशानियां या आने वाले वक्त की पेशगोइयां हैं, उनमें किसी किस्म का रद्दो-बदल नहीं है। अगर माहिरीन के इस दावे को हकीकत तस्लीम कर लिया जाए तो यूं लगता है कि यहूदियों के नजदीक क़यामत की अलामात कुबरा का आगाज हो चुका है। जहां तक शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़यामत की अलामात कुबरा का जिक्र है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा मबऊस हो जाना भी क़यामत की अलामत है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस का फतह होना, और यहाँ ये भी बताता चलूं कि बैतुल मक़दस पहले भी 2 मरतबा फतह हो चुका है। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में और दूसरी बार सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में। तीसरी निशानी ये कि इंसान जानवरों जैसी मौत मरने लगेंगे और गर्दन तोड़ बुखार आम हो जाएगा। आज अगर देखें तो ये अलामत भी इस आलमी वबा के तनाजुर में पूरी होती नजर आ रही है। नाज़रीन गिरामी, बैतुल मक़दस भी 2 मरतबा फतह हो चुका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मबूस हो चुके, मगर अब जब अलामात कुबरा का आगाज होगा तो वो हजरत इमाम महदी के ज़हूर से होगा, और जब हजरत इमाम महदी का ज़हूर हो जाए तो कयामत की आमद में उतने ही साल बचेंगे जिन्हें उंगलियों की पोरों पर बासानी गिना जा सके। और हजरत इमाम महदी का ज़हूर अरब के हालात पर मुनहसिर है कि अरब की सरजमीन जुल्म सितम से भर जाएगी और खलीफा के इंतिखाब पर इख्तिलाफ होगा, तो इमाम महदी मदीने में होंगे। इस डर से कि कहीं उन्हें खलीफा ना बना दिया जाए, भागकर मक्का चले जाएंगे, जिसके बाद आप मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे और यहाँ के लोग मकाम इब्राहिम के करीब उन्हें पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। शक्ल शुबहात के एतबार से इमाम महदी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे होंगे। उनका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। खरासान से काले झंडों का लश्कर उठेगा जो जाकर इमाम महदी की फोर्स में शामिल हो जाएगा, और शाम से एक लश्कर हजरत महदी के खिलाफ महाज आराई के लिए मक्का की जानिब बढ़ेगा, मगर मक्का पहुंचने से पहले ही उसे जमीन में धंसा दिया जाएगा। फिर इमाम महदी अपने लौ लश्कर के साथ दमिश्क की जानिब बढ़ेंगे और वहां मार्का हक्को बातिल होगा। लश्कर का एक हिस्सा मैदान से भाग जाएगा, एक शहीद हो जाएगा और एक गाजी बनकर लौटेगा। हजरत इमाम महदी शाम में होंगे कि उनको दज्जाल की खबर मिलेगी। आप दज्जाल के खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे। उस वक्त तक आपकी खिलाफत के 7 साल पूरे हो चुके होंगे, और एक दिन नमाज के दौरान जब अकामत पड़ी जा चुकी होगी तो दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। इसके बाद इमाम महदी का इंतकाल होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की लश्करकशी का आगाज करेंगे, और दज्जाल उस वक्त पूरी दुनिया में शरूर व फितन फैला रहा होगा। इसके साथ 70,000 यहूदियों का लश्कर होगा, और ये लश्कर हर तरह के मादी वसाइल से लेस होगा। दज्जाल अपने पैरोकारों को तो नवाजेगा, मगर मुखालिफीन को एक खूंट पानी के लिए भी तरसाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका ताकुब करेंगे और फलस्तीन में मकाम लुद पर उसके साथ जंग करके उसे कत्ल कर देंगे। यहूदियों ने उसी मकाम पर एयरपोर्ट कायम किया हुआ है ताकि दज्जाल को भागने में मदद दी जा सके, मगर कुफार की हर तदबीर पर मालिक की तदबीर गालिब होगी और वो वहीं कत्ल होगा।
दोस्तों मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।